क्लास 10 में 95% लाना ना यार हलवा है। सीबीएसई हर साल ना वही घिसे पेटे सवाल रिपीट करके दे रहा होता है। तुम देखो एसएसटी में 2024 में 3 सवाल आया था, 2025 में भी यही 3 सवाल आ गए, मतलब 2026 में भी यही 3 सवाल आने वाले हैं जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता। ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा, तुम्हें स्कूल वाले टीचर नहीं बताएंगे, ये तुम्हें बता देंगे तो तुम साल भर पढ़ाई नहीं करोगे, तुम्हें क्वेश्चन पहले से पता चल जाएगा। पर मैं तुम्हारा भैया हूं, तुम्हारी फिक्र करता हूं, मैं तुम्हें ये चीज बता दे रहा हूं, बस तुम ध्यान सुन लेना, ये चीज फॉलो कर लेना। अगर 98 नहीं आया ना भाई, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज की। अभी मैक्सिमम बच्चों को ये लगता है ना कि क्लास 10 में 2026 में हमें 2 बोर्ड एग्जाम देने पड़ेंगे, पर ये पूरी रियलिटी नहीं है। देना तुम्हें एक ही बोर्ड एग्जाम। हम लोग बात करते हैं मेन टॉपिक पर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम का पूरा पेपर मैच कैसे हो जाता है। अमन और चमन की जो मैंने तुम्हें स्टोरी सुनाई वो स्टोरी कम थी भाई, रियलिटी बहुत ज्यादा थी। समझ रहे हो बात को? मैक्सिमम बच्चे अमन की तरह करते कि ये रेफरेंस बुक लगा रहे हैं, वो रेफरेंस बुक लगा रहे हैं, वो क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं। कुछ चालाक बच्चे जो चमन की तरह होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं कि उनको पता है ये पूरा पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आने वाला है। और मैंने खुद अपने क्लास 10 में 90% प्लस स्कोर कर रखे हैं और मैंने खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे। और मेरे चैनल से जितने इंडिया टॉपर आ रहे 99% वाला इंडिया टॉपर, इसने भी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया था, इसके नंबर देख सकते हो। उसके अलावा 98 पॉइंट वाला इंडिया टॉपर इस साल भी इंडिया टॉपर आया, सब ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के नंबर फोड़े। तो भाई ऐसा रहता क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो मैं डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो में। क्लियर वाली बात है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या रहता है। क्लियर वाली बात है। अब उससे पहले यार बहुत सारे बच्चों का सवाल ये आ रहा है कि भैया अभी जो हमारा अभी बोर्ड एग्जाम, क्या भैया 2 बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं? अभी जो एक न्यूज फैली है कि 2 बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। अभी सीबीएसई का सर्कुलर भी आया था, मैंने तुम्हें बताया था, इसमें डेट शीट है कि 2 बोर्ड एग्जाम। ये रियलिटी नहीं है, 2 बोर्ड एग्जाम नहीं होने वाले। असल में देना तुम्हें एक ही है, क्योंकि मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस है और मेरे सीबीएसई के ऑफिशियल से पर्सनल कॉन्टैक्ट से। तो मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं 2 बोर्ड एग्जाम नहीं देना। देखो सबसे पहला तुम्हारा क्या है, पहले बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जिसमें तुम्हारा मैथ्स 17 तारीख को होगा, 17 फरवरी को। फिर साइंस, सोशल साइंस होगा तुम्हारा 21 फरवरी को। ये तुम्हारा पहला डेट शीट, ठीक है। और उसके अलावा एक और बोर्ड एग्जाम तुम्हें दिखाया गया कि सेकंड नंबर के सेकंड बोर्ड एग्जाम, इसमें तुम्हारा क्या है कि 5 तारीख से, मतलब कि 5 तुम्हारा क्या है मई से एग्जाम स्टार्ट है, 5 मई और फिर 9 मई, इस तरीके से एग्जाम है। तो ये वाला बोर्ड एग्जाम असलियत में तुम्हें देना नहीं है। देखो यार यहां सर्कुलर में साफ लिखा है, सीबीएसई का ओरिजिनल सर्कुलर है जिसमें बताया गया कि 2 बोर्ड एग्जाम होना है, ड्राफ्ट ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया है कि देखो 1 मेन एग्जाम, एक एग्जामिनेशन जो होगा तुम्हारा मेन होगा। देखो 1 मेन एग्जाम, 1 तुम्हारा मेन एग्जामिनेशन होगा और दूसरा तुम्हारा इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा। ये तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा, 2 बोर्ड एग्जाम नहीं ले रहे, ये इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा। ये तुम्हें तभी देना है जब तुम डिसाइड करोगे, मतलब तुम्हारे पहले एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते, तुम डिसाइड करोगे, इफ डिसाइड तुम्हारी मर्जी होगी। अगर तुम्हारे पहले में अच्छे नंबर नहीं आते तब तुम एक दूसरा एक बोर्ड एग्जाम देखो। तुम समझ रहे हो, मतलब पहले में इतने बेहतरीन स्कोर करना है। जो मैंने तुम्हें पहला बोर्ड एग्जाम दिखाया ये वाला, इसमें इतना बेहतरीन स्कोर कर देना तुम्हें पहले वाले में, फर्स्ट वाले जो तुम्हारा 17 फरवरी से स्टार्ट है, इसमें इतना बेहतरीन स्कोर लाना कि दूसरा देना ही नहीं पड़े। पहले में 95% आया, क्योंकि दूसरा दोगे सारे सब्जेक्ट का देना पड़ेगा, तो एक सब्जेक्ट का दे नहीं सकते। तो ऐसा पहले में स्कोर करना कि सब में 95 आ जाए, वो तुम कैसे लाओगे वो मैं आज की इस वीडियो में तुम्हें बता रहा हूं। क्लियर वाली बात है। तो तुम पीवाईक्यू कैसे करने, अब देखो ये, अब मैं तुमसे पूछता हूं कि ये क्या है, ये कौन सा पेपर है? तुम बोलेगा भैया सोशल साइंस का 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर होगा, वो तुम बता रहा हूं। नहीं, तुम गलत फहमी हो, ये तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा 2026 का जो एसएसटी का बोर्ड का पेपर होगा, जिसके लिए तुम सर पीट रहे हो भैया, साल भर तुम पढ़ाई करो, ये उसकी कॉपी है, कॉपी कैट। और तुम्हें पता नहीं, कुछ टॉपर बच्चों को पता है, तुम्हें नहीं पता, मेरे बात को। तो ये इसकी कॉपी है, जो बनेगा पेपर 2026 में तुम्हारा एसएसटी का बोर्ड का, ये बिल्कुल उसकी कॉपी कैट बनेगी। तो मतलब तुम समझ लो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम में 95% की चाबी है, ये मैं गारंटी के साथ तुम्हें कह रहा हूं। क्योंकि यार जितने टॉपर बच्चे सबने इनका यूज किया, कैसे करेंगे मैं तुम्हें बता रहा हूं, कैसे इससे पेपर रिपीट होता है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। जितने टॉपर बच्चे मैंने तुम्हें दिखाया, जितना इनका ए ग्रेड वाला रिजल्ट है, सब इसी को कॉपी करके आया है। समझ रहे हो बात को? अब इसमें होता क्या है, देखो तुम्हारा 2024 का एसएसटी का बोर्ड पेपर, तुम देखो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। 2 प्लेसेस ए एंड बी इसमें मार्क करने हैं। एक तुम्हारा कांग्रेस सेशन 1920 और एक तुम्हारा डांडी मार्च गांधी जी जो गुजरात में होता है, इसमें मार्क करने है। 2025 में जब पेपर हुआ एसएसटी का, यही क्वेश्चन नंबर 37 तुम्हारा क्या है, 2 प्लेसेस ए एंड बी और वही मार्क करना 1920 और गांधी जी वाला। तो तुम देखो क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं। और 2023 में भी तुम नहीं मानोगे यही क्वेश्चन आया था। जो बच्चा क्या करेगा, जिस बच्चे ने 2024 का 2023 का पेपर किया, उसको पता है कि क्वेश्चन नंबर 37 जो एसएसटी का पेपर का होगा, वो तुम्हारा यही मार्क करने वाला, क्योंकि 10 साल से आ रहा है। तो मतलब तुम समझ रहे हो 2026 जो तुम्हारा इस साल होने वाला है एसएसटी में, वो भी तुम्हारा यही आने वाला है। और सिर्फ एक क्वेश्चन है, तुम बोलोगे भैया एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं। अरे भाई आधा पेपर दिखा रहा हूं, आधा पेपर मैं इस वीडियो में बता देता हूं तुम्हें, ठीक है। अब देखो तुम्हारा 2024 में क्या आया था, ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा, तुम्हें स्कूल वाले टीचर नहीं बताएंगे, ये तुम्हें बता देंगे। तो तुम साल भर पढ़ाई नहीं करोगे, तुम्हें क्वेश्चन पहले से पता चल जाएगा। पर मैं तुम्हारा भैया हूं, तुम्हारी फिक्र करता हूं, मैं तुम्हें ये चीज बता दे रहा हूं, बस तुम ध्यान सुन लेना, ये चीज फॉलो कर लेना। अगर 98 नहीं आया ना भाई, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज की। मैंने पहले ही बच्चों को बताया और उनके पूरे के पूरे नंबर आए, प्रूव है ये रिजल्ट जो मैंने तुम्हें दिखाया। क्लियर वाली बात है। अब तुम देखो 24 में क्या है, साइंस के पेपर में ये 3 क्वेश्चन तुम देखो, ये 3 क्वेश्चन 24 में एकदम सेम क्वेश्चन, 26, 27, 20 और ये 3 क्वेश्चन देखो एकदम बिल्कुल सेम है। यहां बोल रहा है कि रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यार यहां बोल रहा है कि यहां बोल रहा है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बोल रहा है, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यहां सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट पूछ रहा है, यहां पे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये तो बिल्कुल सेम आ गया 2026। तो देख लो कितना सेम क्वेश्चन आ रहा है। मतलब अगर तुम 3-4 साल, एक साल में इतना मैच हो गया, 3-4 साल करोगे पूरा पेपर ही पता चल जाएगा। एसएसटी में ऐसे ही तुम्हारा क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हें मैथ्स में मिल जाएगा। मैथ्स से बच्चे बहुत डरते हैं, स्टैंडर्ड बेसिक में, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के पेपर में ये वाला मैच हुआ, ये थ्योरम और तुम्हारा प्रूफ रूट 5 वाला, ये 24 से 25 से। और भी तुम्हारा टेंजेंट वाला थ्योरम में मैच होता है, मैं
दिखाऊंगा नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन सारी चीजें मैच हो जाए। तुम देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 20-25 नंबर तो भाई खो ही नहीं सकता कि मैच ना हो। क्लियर बात है? तो तुम्हें बोर्ड का पेपर डायरेक्ट पता चल जा रहा है, जैसा मैंने तुम्हें बोला, ठीक है। उसके अलावा तुम देखो साइंस में भी, तुम देखो ये दोनों क्वेश्चन 4-4 नंबर के, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम 24 में है, अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन 25 में तुम्हारा आ गया, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, एकदम सेम टू सेम है। अगर कोई बच्चा इसको कर लेता है आराम से इसको कर ले, बिल्कुल यही चीज ही है। तुम देखो मेंडल के क्रॉस के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे मेंडल के क्रॉस के बारे में पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन। उसके बाद तुम यहाँ पे आओ, लायन डियर वाला क्वेश्चन देखो 2024 में साइंस में आया, ठीक है, 24 में आया था, 25 में भी सेम क्वेश्चन लायन डियर वाला क्वेश्चन आ गया तुम्हारे। देखो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, देख रहे किस लेवल पे सेम क्वेश्चन तुम्हारे मैच हो रहे हैं। और तुम बोलोगे भैया आप एक सेट की बात करो, भाई मैं एक सेट की बात नहीं कर रहा हूं। तुम अगर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, तुम्हारा कोई भी सेट हो 1 2 3 4 सब में मैच करेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, सारे सेट में मैच होगा। तो कोई भी ऐसा सेट नहीं, किसी में थोड़ा सा कम हो सकता है, किसी में ज्यादा, किसी में हो सकता है कि 90% मैच हो जाए, किसी में 80% मैच होगा। क्लियर वाली बात है? और मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश में भी तुम देखो सेम लेटर टू राइटर, सेम लेटर टू, बस नाम चेंज कर दिया। यहां बोल रहा है यू आर पार्वती प्रभु और यहां बोल रहा है कि यू आर रोशनी और रोशन, बस तुम्हारा नाम चेंज किया, सेम लेटर टू राइटर। तो भाई तुम ये कैसे करोगे मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब करने का तरीका, अगर देखो मैं तुम्हें दो चीजें बता रहा हूं, क्लास 10 में 98 पॉइंट लाने का ब्रह्मास्त्र, अगर मैं क्लास 10 में 98 पॉइंट लाने का ब्रह्मास्त्र, अगर कोई बच्चा इन दो चीजों को फॉलो कर ले, मैं अभी गारंटी दे रहा हूं, अगर उसके 98 पॉइंट क्लास 10 में नहीं आ गया ना भाई, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, हो ही नहीं सकता नहीं आए। मैं ये दो चीजें तुम्हें बता रहा हूं। पहली चीज जो टॉपर मुझे बताते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 10 में अच्छे से कर लेना भाई, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि पीरियोडिक टेस्ट का पेपर, तुम्हारा हाफ ईयरली का पेपर, इसमें भी कुछ क्वेश्चन 20% पेपर एनसीईआरटी से भी आता है। मैं मना नहीं करूंगा, एनसीईआरटी तुम्हें करना होगा, समझ रहे बात को। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज अच्छे से कर लेना, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन यूट्यूब से तुम सॉल्यूशन देके कर सकते हो चैप्टर पढ़ने के बाद। और उसके अलावा एग्जांपल, शॉर्ट एग्जांपल जो रहता है, इससे भी टीचर क्वेश्चन दे रहा है, तो 20% पेपर समझ लो कि इससे तुम्हारा बन जाता है। बाकी का 80% पेपर जो तुम्हारा बनता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनता है। और लोग तुम्हें बोलते हैं रेफरेंस बुक ले लो, तुम्हारा क्वेश्चन बैंक ले लो, भाई उनसे पेपर नहीं बनता। पेपर बनेगा तो सीबीएसई वाला, सीबीएसई के सोर्स से ही बनेगा। सीबीएसई दूसरे के सोर्स से क्वेश्चन क्यों देगा, सीबीएसई अपने सोर्स से ही देगा ना। वो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, कहां से करना है, कहां मिलेगा, सब मैं बताऊंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें करना 7 से 10 साल के, सारे सब्जेक्ट में 7 से 10 साल के, जैसे तुम्हारे 2025 से लेके 2016 तक करना है, 2016 तक के क्वेश्चंस करने हैं, 2016 तक कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो तुम 7 साल के भी कर सकते हो, 2019 तक के भी कर सकते हो, 2019 तक के भी तुम कर सकते हो, समझ रहे बात को। 3 साल कम भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 साल के अगर तुम 10 साल लेकर मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे सब पूरे क्लास में कोई तुम्हारे नंबर ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो कहां से करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कहां से लाओगे, मैं तुम्हें वो चीज बता रहा हूं कैसे करने, पहले मैं बता रहा हूं। साइंस का तुमने लिया तो साइंस का 2025 का पेपर कर लिया, 25 का पेपर कर लिया पूरा, इसमें तुम्हें क्वेश्चन पता चलेगा क्या क्या आ रहा था। फिर 24 का पेपर कर लिया, क्या क्या पता चलेगा तुम्हें आराम, तुम्हें 2026 का देना है। अब तुम्हें 2026 का पेपर पता करना, तो तुम 25 का करोगे तो आधा ज्यादा पता चल जाएगा, फिर 24 में भी पता चल जाएगा, समझ बात को। फिर तुम 23 का कर लोगे, फिर 22 का कर लोगे, फिर इसे देखकर तुम क्या करोगे, 21 का करोगे, 20 का करोगे, उसके अलावा तुम क्या करोगे, 19 का करोगे। अब तुम्हें 18 का मन करे करना, नहीं करने मन करे मत करना, और तुम 17 करना, 16 का मन करे करना, नहीं मन करे मत करना, समझ बात को। मतलब 7 साल का अगर तुम कर लोगे साइंस का पूरा पेपर, इसलिए ऐसे ही मैथ का, ऐसे ही इंग्लिश का, ऐसे ही तुम्हारा एसएसटी का, सब में तुम्हें पता चल जाएगा। क्लियर बात है। और तुम सीबीएसई बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे 98 पॉइंट आ जाएंगे। उसके अलावा बोर्ड एग्जाम में तो 98 पॉइंट आएंगे ही। तुम्हारे जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, मेरे को सीबीएसई के पर्सनल टीचर से पता चला, मेरे तो पर्सनल कॉन्टेक्ट टीचर से, मेरे को उनसे पता चला कि पीरियोडिक टेस्ट का भी 80% पेपर जो पीरियोडिक टेस्ट होता है हाफ ईयरली, तो वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डाल रहे होते हैं ये लोग, समझ रहे बात को। तो सीबीएसई में और स्टेट बोर्ड वाले सीबीएसई को कॉपी करते हैं, अगर तुम्हारा महाराष्ट्र बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, तो वही चीज कॉपी करते हैं और वही तुम्हारा आने वाला है। तो अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर तुम्हारे फुल में फुल नहीं आया तब तुम मेरे को बोलना, मैं तुम्हें एकदम ऐसा शॉर्टकट बता रहा हूं 98 पढ़ना, तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ये कहां से लाएंगे भैया, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर मैं तुम्हें दिखा रहा था, ये पेपर हमारी बुक के थे, ग्रंथ वाली बुक के थे। क्लियर बात है, क्योंकि यार प्रीवियस पेपर मैं तुम्हें खुद बताऊं, मैं पर्सनली जब छोटा था तो मेरे को प्रीवियस ईयर पेपर लेने में मेरे को सीनियर से मांगना पड़ता है, ये करना, तो प्रीवियस ईयर पेपर अरेंज नहीं होता है। मैंने 2 प्रीवियस ईयर पेपर लगाए थे, उसके बाद मेरे 90 प्लस आ गए। तुम्हें तो मैं 10 साल के दे रहा हूं, अगर तुमने कर लिया ना भाई, नहीं आए नंबर, ऐसा होने से मैंने जानबूझ के ये बुक निकाली है, मेरी ऑथर बुक है, ये ग्रंथ वाली बुक। अगर तुम इसको कर लोगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे दूंगा। आज मैं इसमें डिस्काउंट दे रहा हूं 10% का, आज मैं सारे बच्चों के लिए डिस्काउंट दे रहा हूं विद फ्री डिलीवरी। मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे करना है। इसी बुक के सारे पेजेस, जैसे मैंने तुम्हें पेजेस दिखाए, ये ग्रंथ वाली बुक के पेजेस तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर, ग्रंथ ये मेरी बुक है, ठीक है। ये तो मैं कैसे करना है मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले यार मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस बुक में हमने 10 सब्जेक्ट टोटल दे रखे हैं। सारे सब्जेक्ट तुम्हारा इंग्लिश हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, एसएसटी का जितने सब्जेक्ट है तुम्हारे सारे हो जाएंगे, ठीक है। एट लोएस्ट कॉस्ट आज हम इसको इतने लोअर कॉस्ट 10% में डिस्काउंट दे रहे हैं। क्लियर हो जाता है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसमें 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के 90% बोर्ड का पेपर इससे आ जाएगा। मैंने बार-बार बोला है 80% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो इस बार मैंने तुम्हें पहले बताया था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि क्या है, जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे सॉल्व नहीं हो। क्योंकि यार देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में तुम्हें बोला था कि जैसे एक नाव दे दिया गया, पॉलिनोमियल चैप्टर से एक नाव दे दिया गया, अब बोला
जाएगा इसकी एक इक्वेशन दे दी गई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अब बोला जाएगा इसकी जीरोस निकाल दो और कहां से काट रहा हो वो बता दो। तुम निकाल पाओगे नहीं, इसको कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। अब तुम्हें इंडिया गेट दिया, बोलिए इसकी हाइट निकाल दो, जो बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है वो क्वेश्चन दिया जाता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो वो हमने 80% डाल रखा है। उसके अलावा सोल्यूशन भी हमने डाल रखा है। हमें पता है बच्चों से सोल्यूशन नहीं होगा, वैसे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो हमने सोल्यूशन भी डाल रखा है। सीबीएसई के टीचर से सेटिस्फाइड सोल्यूशन है। क्लियर बात है, ये तुम कर लोगे। और मैं चाहता हूं यार मेरे सारे बच्चे इसको करें और मैं तुम्हें क्लियर कर दूं। ये बुक करने के बाद अगर तुम्हें 98% नहीं है, मैं नाम बदलूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, तो इसमें हमने सारे पेपर डाल दिए। तुम देख सकते हो मैथ का स्टैंडर्ड पेपर हमने डाल दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड पेपर जिन बच्चों का बेसिक है, इसका सोल्यूशन भी हम बहुत प्यार से डाल रहे हैं। ठीक है, उन बच्चों का बेसिक है इस बुक में, जिन बच्चों का बेसिक है ये बुक हमने लिए, इन बच्चों का बेसिक है, बेसिक मैथ्स का पेपर हमने इसमें डाल दिया है। उसके अलावा हमने इसमें क्या क्या डाला, मैं तुम्हें एक बार और दिखाते रहा हूं। बेसिक मैथ और साइंस वाला तो डाल ही रखा, तुम देख सकते हो साइंस वाला तो हमने डाल ही रखा। उसके अलावा हमने क्या क्या डाल रखा, साइंस के सॉल्यूशन डाल रखे, डिटेल सॉल्यूशन डाल रखे एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके अलावा हमने क्या रखा, सोशल साइंस का पूरा पेपर डाल दिया। उसके अलावा हमने क्या क्या डाल रखा, सारी चीजें हमने डाल दी, मतलब कि उसके अलावा इंग्लिश या लैंग्वेज लिटरेचर हमने डाल दिया। तुम सारे पेपर देख, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर डाल दिया। उसके अलावा हमने क्या जितने 10 सब्जेक्ट तुम देख सकते हो, जितने सब्जेक्ट संस्कृत वगैरह सब हमने इसी एक सिंगल बुक में, एक बुक में हमने डाल रखा है। क्लियर है बात है, तो सारी चीजें हमने डाल दी इसमें। इसके अलावा हमने इसमें पीवाईक्यू चार्ट डाले। पीवाईक्यू चार्ट क्या होता है भैया, इस पीवाईक्यू चार्ट से तुम क्या, अभी तुमने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा तो स्टार्टिंग में हमने सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू चार्ट डाल दिए। अब भैया पीवाईक्यू चार्ट से क्या होता है, मान के चलो पीवाईक्यू चार्ट से किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया, मतलब तुमने चैप्टर नंबर 1 ही पढ़ा, तो चैप्टर नंबर 1 ही तुम्हें देखना है क्या क्या पीवाईक्यू आ रहा है, तो उन्हीं से तुम देख सकते हो कि 25 में आया, 24 में आया, तो पेज नंबर डाल के हमने डाल रखा। मैं थोड़ा सा और तुम्हें डेप्थ में दिखाता रहा, ये बुक बहुत ही बेहतरीन है, पीवाईक्यू चार्ट बहुत अच्छे, तुम टेबल में चिपका सकते हो उसको। क्लियर बात है, मैं दिखा दे रहा हूं एक बार, मैं थोड़ा सा और आगे देखो। ये पीवाईक्यू चार्ट है, साइंस का पीवाईक्यू। अब तुम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में तुमने एक ही चैप्टर ही पढ़ा, मैं मान के चलता हूं। अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हें ईयर वाइज तुम कर लेना, 25 में ये आ रहा है, 24 में ये आ रहा है, तो मान के चलो एक साल में मान के चलो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। पेज नंबर 86 में क्वेश्चन नंबर 1 आया, 86 इसमें पेज नंबर हमने दे दिया। ये 86 नंबर पेज नंबर खोलोगे तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 मिल जाएगा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का, 86 खोलोगे क्वेश्चन नंबर 3 मिल जाएगा। उसके बाद पेज नंबर वाइज हमने दे दिया कि हाँ 25 में ये क्वेश्चन आया था इस पेज नंबर में। बुक मोटी 800 पेजेस की बुक है, इसलिए हम इसका प्राइस कम नहीं कर। बच्चे बोलते हैं भैया इसका प्राइस कम करो, भाई 800 पेजेस है, प्रिंटिंग कॉस्ट पे दे रहे हैं, भाई कहां से कम कर दे, मैं तुम्हें बताऊं 800 पेजेस का 800 भी ले रहे हैं, एक पेज का 1 रुपया भी ले रहे हैं, तो मतलब कि तुम समझ रहे हो बात को, जीरो प्रॉफिट पर सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि मेरे चैनल के बच्चे के सारे बच्चों के 98% आ जाए। लास्ट ईयर भी हमने वही करा था, इस साल भी हम वही चाह रहे हैं, बस समझ रहे बात को। और सीबीएसई के टीचर्स से सेटिस्फाइड है तो उनको भी कुछ पेमेंट हमें देनी पड़ती, समझ रहे बात को। तो इसलिए क्या है ये वाली थोड़ी सी मतलब इसकी कॉस्ट हाई में जितना हो सकता है उतना डिस्काउंट दे रहा हूं। क्लियर वाली बात है, ठीक है। तो वो तुम क्या करोगे मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। सबसे पहले तुम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है तो 2025 के पेपर 2025 में जो क्वेश्चन आया वो तुम करोगे, 24 में आए वो करोगे, इसी तरीके से तुम सारे 2017-16 तक तुम सारे कर लोगे। इतना तुम कर लोगे, समझ लेना केमिकल इक्वेशन में एक साल में 4 क्वेश्चन, मतलब 10 साल में टोटल 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन के बाहर अगर इस चैप्टर से आ गया पीरियोडिक टेस्ट कुछ, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। ये 40 क्वेश्चन तुम कर लोगे, तुम्हारे क्लास का टॉपर वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा जो तुम कर पाओगे। समझ लो, तुम टॉपर बन गए समझ लो। अगर तुमने ये 40 क्वेश्चन कर ले तो तुम कुछ मत करो, दूसरों के चक्कर में तुम मत बोलना कि दूसरे टीचर बोलेंगे ये कर लो वो कर लो, उन चक्कर में मत रहना। ये 40 क्वेश्चन कर लेना, मेरी गारंटी इससे बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या देखा, जितने ये बच्चे थे जिन्होंने 99% लाया, सारे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखा, सब बच्चों ने कर रखा, समझ रहे बात को। तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 7 डेज इसके 500 स्टॉक ही हमारे पास है, क्योंकि यार देखो मोटी बुक है, अब समर वेकेशन एंड होगा, हमने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दिया था, बस हमारे पास 500 स्टॉक है। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जल्दी जाके ले लो, क्योंकि यार देखो सिर्फ 7 डेज के लिए स्टॉक में रहेगा, इसके बाद ये हट जाएगा। तो 500 स्टॉक है, क्योंकि 7 डेज में 500 स्टॉक खत्म हो जाएंगे। इसके हमने 1000 प्लस स्टॉक निकाल दिए, मतलब खत्म हो चुके हैं। 500 लास्ट स्टॉक है, 7 डेज में खत्म हो जाएंगे। इसकी प्राइस 1000 रुपीज नहीं ले रहे, 899 इसके इसमें 10% डिस्काउंट हमने कर दिया है, और 130 रुपीज डिलीवरी चार्ज ये भी नहीं ले रहे, तो सिर्फ 899 10% डिस्काउंट के साथ। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन, तुम जल्दी जाके ले लो। इसको करने के बाद तुम्हारा पूरा पेपर, मतलब ये जो रिजल्ट तुम्हें दिख रहा है ना भाई, ये तुम्हारे रिजल्ट में छप जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। तुम्हारे इतने नंबर आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं इसलिए बच्चों को फोर्स करता हूं अपने बच्चों को, मेरे को पता है इसको करने से नंबर आ जाएंगे। तो अगर तुम इसको करने लगोगे आलतू फालतू बुक के चक्कर में नहीं पड़ोगे, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूं नंबर आ जाएंगे। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन है, तुम अभी से इसको करना स्टार्ट कर दो, मतलब बोर्ड एग्जाम तक, हाफ ईयरली एग्जाम तक, मतलब तुम्हारे पूरे नंबर आ जाएंगे, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन है, मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तो टाटा।